नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राव एस्थेटिक्स से आज का वीडियो बनाने जा रहे हैं हम अगेन। पिछला वीडियो भी हेयर ट्रांसप्लांट का बनाया था, ये वीडियो भी हेयर ट्रांसप्लांट का बनाया है हमने। इसमें मैं पेशेंट का रिज़ल्ट दिखाने जा रहा हूँ आपको कि पेशेंट का रिज़ल्ट कैसे आया। ये पेशेंट हमारे पास आया नवंबर 2019 में। 19 नवंबर को हमने इनको ऑपरेट किया है। ये पेशेंट का फ्रंट में गंजापन था और पूरे सिर में पीछे तक बाल हल्के हो चुके थे। हमने इनको राय दी कि आप फ्रंट में तो गंजापन आ ही चुका है तो आप उसमें ट्रांसप्लांट कराइए, लेकिन जो पीछे का एरिया है जहाँ पे गंजापन अभी आ रहा है, बाल हल्के हो रहे हैं, उसको हम मिनॉक्सिडिल करके ट्रीट करेंगे या फिर हम PRP लगाएंगे। और अगर फिर भी थोड़ा गंजापन दिखता है तो हम स्कैल्प माइक्रोपिगमेंटेशन पे भी जा सकते हैं। जब इन पेशेंट की सर्जरी की गई तो पेशेंट की सर्जरी होने के बाद पेशेंट ने मुझसे, मैं उनकी आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखाना चाहता हूँ। पेशेंट मुझसे टच में रहा व्हाट्सएप पे, जिसमें पेशेंट ने मुझे फ़ोटो भेजी अपनी। पहली फ़ोटो देखिए आप। इस फ़ोटो में आपको दिख रहा होगा कि पेशेंट को 3 दिन बाद आँखों में ज़बरदस्त स्वेलिंग आई। पेशेंट ने मुझसे कहा कि ये पेशेंट परेशान हुआ, डर भी जाता है। ये जो स्वेलिंग आती है ये तीसरे दिन आती है। स्वेलिंग का आना नॉर्मल होता है, ये सर्जरी की किसी तरह की कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इसको सिकप्ले कहते हैं, मतलब सर्जरी होगी तो ये आएगा। अगर आप इससे बचना चाहते हैं स्वेलिंग से तो 48 घंटे की जगह 72 घंटे पे ड्रेसिंग हटाइए आमतौर पे। लेकिन 48 घंटे अगर आप घर पे हैं तो हम 48 घंटे के बाद ही ड्रेसिंग हटाने को कह देते हैं, क्योंकि फिर आप उसको वॉश कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कहीं ऑफिस में जाना है तो आप 72 घंटे भी ड्रेसिंग रख सकते हैं। जितनी देर ड्रेसिंग रखेंगे तो उतनी कम स्वेलिंग आएगी। उसका रीज़न ये है कि जब हम यहाँ पर काम करते हैं, हम सिर पर काम करते हैं, तो वहाँ पर निडल्स से हम जगह बनाते हैं, ग्राफ डालते हैं, तो वहाँ पे चोट लगती है एक तरह की, तो वो स्वेलिंग आती है। जब हमने बैंडेज बांध रखी होती है वो स्वेलिंग नीचे ट्रैवल नहीं करती है और सिर से ही गायब हो जाती है। और अगर आप बैंडेज हटा देते हैं तो नीचे ट्रैवल करती है और आंखों पर आ जाती है। तो देखिए पेशेंट को कितनी ज़्यादा स्वेलिंग आई है। मैंने उनको कहा कि 48 घंटे में कम हो जाएगी। ये फ़ोटो 48 घंटे बाद की है, जिसमें आपको थोड़ी कम स्वेलिंग लग रही है, और उसके 2 दिन बाद ये स्वेलिंग पूरी तरह से चली गई। पेशेंट की ये जो फ़ोटो है आप पीछे देख रहे हैं, इसमें फ़ोटो में डोनर एरिया के पेशेंट ने फ़ोटो भेजी कि किस तरह से रेडनेस होती है। हमने एक तरफ से निकाले थे बाल, किस तरह से रेडनेस थी, और शुरू में ऐसा लगता है कि ये एरिया हल्का है और उसका दूसरे एरिया से थोड़ा फ़र्क दिखाई देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो एरिया पूरी तरह से कवर हो जाता है। अगर आप ये फ़ोटो देख रहे हैं तो इसमें हमने पेशेंट का दिखाया है, और एक मैं वीडियो भी बनाऊंगा कि ये रिज़ल्ट जो आया है, शुरू में जो है ग्रोथ, सारे बाल झड़ जाते हैं, बाल नहीं आते हैं जितने भी हमने ट्रांसप्लांट किए हैं, लेकिन धीरे धीरे बालों की ग्रोथ होने लगती है। ये पेशेंट और का ये वीडियो जो है ये 7 महीने पे लिया गया है, यानी जुलाई 2020 में लिया गया है, जिसमें हमने दिखाई है कि किस तरह से हेयर लाइन बनाए गए हैं। अगर आप देखें हेयर लाइन में कितनी आगे पीछे, कितनी नेचुरल लुक है, डेंसिटी भी अच्छी है, और ये पेशेंट रिज़ल्ट से बहुत खुश है। इस तरह से हमने उनकी हेयर लाइन तो मैनेज कर ली है, लेकिन जो पीछे का एरिया है उसके लिए हमने उनको PRP एडवाइस की है, शायद कि PRP से कम बालों का झड़ना रोक सकें। आपने महसूस किया होगा कि बरसात के मौसम में ज़्यादा बाल गिरते हैं तो PRP से वो हेयर लॉस कम हो जाता है। मेरा ये राय है कि पेशेंट 1 या 2 सेशन PRP का ले, उसके बाद PRP ना लें, सिर्फ मिनॉक्सिडिल लगाए, उसी से उसके बाल मेंटेन रहेंगे। फिर 1-2 साल बाद अगर उसे लगता है कि उसके हेयर लॉस ज़्यादा हो रहे हैं तो एक PRP का सेशन और ले ले। ऐसे ज़रूर करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है कि आप 6 PRP के सेशन ले या 8 लें, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। जब आपको ऐसा लगे कि बाल ज़्यादा गिर रहे हैं, आप एक PRP का सेशन लेके जा सकते हैं। इसको करने के बाद अभी भी अगर पीछे से पेशेंट गंजा होने लगता है PRP के बाद भी, मिनॉक्सिडिल के बाद भी, तो और उसको डेंसिटी बढ़ानी है, तो नेक्स्ट है स्कैल्प माइक्रोपिगमेंटेशन। हेयर ट्रांसप्लांट नहीं है ऑप्शन, स्कैल्प माइक्रोपिगमेंटेशन ऑप्शन है, जिससे वो कई साल और चलता रहेगा। क्योंकि क्या होता है कि जब ऊपर से लाइट गिरती है तो स्किन उसे रिफ्लेक्ट करती है, वो विजिबल हो जाती है स्किन। वो कम विजिबल हो, वो स्कैल्प माइक्रोपिगमेंटेशन से पॉसिबल होता है। उसका खर्चा भी कम आता है, कोई बैंडेज भी नहीं होती है, कोई दवाई भी नहीं लेनी पड़ती है, और अगले दिन ही रिजल्ट आ जाता है। तो ये एक अच्छी ऑप्शन है ऐसे पेशेंट में जो पीछे गंजे तो नहीं है लेकिन डेंसिटी कम है। तो अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं और आप इसकी कॉस्ट भी जानना चाहते हैं, आप ये भी जानना चाहते हैं कि आपके साथ क्या होगा या कितना खर्चा आएगा या किस तरह का रिज़ल्ट आएगा, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखिए, मैं हर वीडियो में बताता हूँ, कॉस्ट इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगी। आप ज़्यादा गंजे तो घबराए मत,
कि मेरा खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि लिमिटेशन डोनर एरिया होती है। डोनर एरिया से कितने ग्राफ्ट निकलेंगे? अगर बहुत ज़्यादा गंजे हैं तब भी डोनर एरिया से सपोज़ डोनर एरिया से 5000 बाल निकल सकते हैं। तो चाहे आप कितने भी गंजे हो 5000 ही निकलेंगे, इसलिए खर्चा सेम रहता है। तो आप अपना खर्चा जानना चाहते हैं, आप हमें कॉल करें, व्हाट्सएप करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इस तरह की सही इन्फॉर्मेशन आप जानना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन भी दबाएं। और कोई सी जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।